हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है, नाम में ही है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मीन्स कोई एक केमिकल होगा, ठीक है, और उसमें अगर दूसरा केमिकल हमने मिक्स किया तो इसके कुछ कंपोनेंट इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जगह ले लेंगे और एक न्यू कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हमारा कोई ए बी, ये पूरा एक हमारा कंपाउंड है, उसके अंदर अगर हमने सी ऐड किया तो हमारा ए सी प्लस बी ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ए के साथ बी था पहले, तो सी ने बी की जगह ले ली उस और बी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी ये कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है आयरन, जिंक और पीबी मीन्स लेड, ये 3 रिएक्शंस है। ठीक है, और ये एक्टिविटी भी दी हुई है, इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल, इसमें क्या है, 3 आयरन नेल्स लिया है, उनको क्लीन करेंगे सैंड पेपर के साथ। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, ए और बी उस पर मार्क कर दो, और 10 ml का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, और 2 जो आयरन नेल्स हैं उनको थ्रेड के साथ बांध के ऐसे इमर्ज कर दिया। ठीक है, मीन ये टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड के साथ आयरन नेल्स को हमने इधर अटैच किया हुआ है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उसको ऐसे हैंग कर दिया। ठीक है, तो नेल्स जब इसमें रखेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, उसको निकालो एंड कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। मीन्स इसके अंदर जब इसको हमने डाला 20 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दिया, फिर इन आयरन नेल्स को ऐसे बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने इनको ऑब्ज़र्व करना है कि जो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो थोड़ी देर बाद उसके कलर में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी हमारी, और इसके साथ साथ में कलर भी होगा। तो ये हमारा किस कलर का होता है, CuSO4, ये याद रखने हैं कलर्स वगैरह। ठीक है, ये हमारा होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और ये ब्लू कलर का है, और आयरन हमारा जब उसमें ऐड किया तो आयरन सल्फेट जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीन कलर का ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो वही यहाँ पे ये बोला है कि अगर ये पहले ब्लू कलर का था तो आफ्टर 20 मिनट्स आयरन नेल्स जब हमने निकाल दी इसमें डिप करने के बाद कॉपर सल्फेट में, तो हमारा ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। ठीक है, और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element, that is copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है, कि आयरन ने डिस्प्लेस या रिमूव कर दिया है दूसरे एलिमेंट कॉपर को, किससे, उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसकी कुछ और एग्जांपल्स है, ये जिंक के साथ है। ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर को उसने, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली लेड और कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो बाद में बन जाता है हमारा लेड क्लोराइड और कॉपर। ठीक है, मीन्स लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इनका मेन मीनिंग या एक्चुअल इसका
हमारे पास रिज़ल्ट बनता है कि जो जिंक और जो लेड है आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मीन्स वो ही जो हमारे पास ऐसे वाले एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं वही डिस्प्लेस कर पाते हैं दूसरों को। ठीक है, तो ये याद रखनी है चीज़। मीन्स हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में एक पूरी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें क्या बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो मान लो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है और एक एलिमेंट जो है यहाँ पे, तो जो ये ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि जो आयरन है, जिंक है या लेड है, वो सारे क्या होंगे हमारे, मान लो यहाँ पे होंगे सारे ऊपर, जो हमारा कॉपर है वो नीचे है, इसीलिए ये सारे कॉपर को डिस्प्लेस करने में आसानी है। लेकिन कॉपर नीचे है, आयरन, जिंक और लेड अगर हमारा ऊपर है, तो ये कॉपर इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव जो होता है सबसे नीचे। ये जब उसमें पढ़ोगे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, रिएक्टिविटी सीरीज़, तब अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, उसमें निकाल के देख भी सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज़ कहाँ दी हुई है और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा बहुत छोटा सा ही था, बस इसमें कलर याद रखने हैं। इनके कलर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो वो याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा, ब्लू कलर का। ये हमारा कौन सा होता है, ग्रीन कलर का, जब ये आयरन के साथ बन गया। तो कॉपर सल्फेट ये सारा है, तो ये भी ग्रीन होगा। तो जिंक हमारा कौन सा होता है, सिल्वरी वाइट कलर का। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जिंक के साथ ये होगा हमारा सिल्वरी वाइट। ठीक है, जिंक। और लेड हमारा कौन से कलर का होगा, ब्लूइश ग्रे कलर। ठीक है, ये याद रखने हैं कलर इनके। और जो हमारा कॉपर क्लोराइड होता है, ये होता है हमारा ग्रीन कलर। और कॉपर सल्फेट तो हमारा ब्लू ही होता है। और जिंक सल्फेट कौन से कलर का होगा, कलरलेस। ठीक है, एक बार मैं फिर से जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अलग से रिएक्शंस की एक पूरा अलग से डाल दूँगी, वहाँ पे कर लेना, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये कलरलेस। PbCl2 जो लेड क्लोराइड बना है वो भी हमारा क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होगा ये भी हमारा। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके नाम में ही क्या लिखा है उन्होंने कि डबल मीन्स किसी दो चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो अभी ऊपर डिस्कस किया वैसे ही, डबल मतलब कोई भी दो एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ ना कुछ होगा, वो अभी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास नॉर्मल जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। क्या बनेगी हमारे पास, अगर AB है प्लस BC एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, दो कंपाउंड हो गए, कंबाइन कैसे होंगे हमारे पास, AC प्लस BD। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये इस एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास Na2SO4 है, BaCl2 है, तो इसका जो Na मीन्स सोडियम है वो हमारा किसके साथ कंबाइन हो जाएगा जाके बाद में,
Na हो जाएगा Cl के साथ कंबाइन, ये बनेगा NaCl। SO4 इसके पहला बेरियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, मीन्स सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ अटैच होके ये बनेगा, बेरियम हमारा सल्फेट के साथ अटैच होके ये बनेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसकी हम एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लिया। ठीक है, ये वाला एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml क्या डाला हमने, बेरियम क्लोराइड BaCl2। सोडियम सल्फेट के अंदर हमने BaCl2 जब डाला, तब हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड जब हम ऐसे ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं, ठीक है, नहीं इसके अंदर ऑलरेडी पहले से क्या है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और इसमें है सोडियम सल्फेट, तो ये हम ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं Na2SO4। जब डालेंगे इसमें ड्रॉप वाइज तो हमारे पास ये नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट मीन्स जो हमारा रिमेन होता है रिएक्शन में, जब प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, बनता है, तब हमारा वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट, ये याद रखना है। और उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने चाय बनाई, ठीक है, टी, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हमने, लास्ट में उसको हमने जब पूरा बन गया तो उसको हमने ग्लासेस में पोर किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिमेन्स होते हैं, मीन्स टी के जो चाय पत्ती के रिमेन्स बच जाते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है या प्रेसिपिटेट बनता है। वो जनरल एग्जांपल मैं बता रही हूँ। ठीक है, मीन्स हार्ड सब्सटेंस जो आफ्टर रिएक्शन बच जाता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, सिमिलरली केमिकल्स में भी होता है, जब हमने Na2, जैसे ही हमने Na2SO4 BaCl2 ऐड किया तो हमारा बनेगा BaSO4 और NaCl, ये दो बनेंगे हमारे। ठीक है, कंपाउंड्स, और इसमें वाइट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, BaSO4, ये याद रखना है। ठीक है, मीन्स ये BaSO4 ये हमारा क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन सॉल्यूशन, मीन्स जो दूसरा प्रोडक्ट बना है NaCl, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहेगा हमारी रिएक्शन में। ठीक है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब दो कंपाउंड्स के बीच आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें ये रिएक्टिविटी जो एक्टिविटी दी हुई है, रिकॉल एक्टिविटी 1.2, उसमें क्या बोला था कि जहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया था, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, और कलर बताना है, कंपाउंड का नेम और इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, इसकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, लेड नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, ये हमारा किसका हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन क्या बनेगी, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, मींस Pb के साथ I आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास Pb
लेकिन लेड की तो 2 होती है ना वैलेंसी, इसलिए इसके साथ 2 आएगा यहाँ पे, प्लस हमारा रिमेनिंग क्या हो गया, के पोटाशियम NO3, ठीक है, NO3। और इनको अगर बैलेंस किया जाए, यहाँ पे 2 आयोडाइड है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ पे पोटेशियम, NO3 2 होगा तो वो पहले से ही 2 है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। इज़ दिस डबल डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे येस इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कौन से टॉपिक, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह गया और कोरोजन एंड रेंसिडिटी, बस। तो फिर हमारा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट में करवा दूँगी, और आज के लिए बस ये डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट याद रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।